बच्चा लोग कुछ होमवर्क था क्या था क्वेश्चन मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 से था। हाँ क्वेश्चन 8 तेरी वन निकाल जल्दी मैंने। मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जाओ बनाने को। 9 एनी वन जल्दी जल्दी निकालो बेटा। एक बार के 9 का सेकंड रुक जाइए। 10th एनी वन, 11th, 12th, 13th, 14th। 14th क्यों हुआ नहीं आया। 3 + 2 की पावर क्या था ना। हाँ 3 + 2 की पावर क्या ना फंक्शन। k = 1 से लेके 10 तक है। पहले जब 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, ऐसे 10 टर्म तक के जाऊंगा मैं। 3 3 3 3 3 3 ऐसे 10 बार बन चुका रहेगा। 3 × 10 प्लस वो 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 10 रहेगा बेटा मेरा। ख़त्म। ये तो 30 हो गया है। ये AP, हाँ AP मान ले तू भले ही, और वो GP हो चुका है। 3 10 बार है तो 30 हो जाएगा ना वैसे भी। हाँ क्योंकि और 10 की जरूरत क्यों पड़ गई। हाँ तो A की पावर n - 1/A R की पावर n - 1। बड़े आगे कोई कर रहा है पाप। मुनीश्वरा जी पाप करके नहीं है घर से। चलिए ये था 14th। 15th एनी वन, ये भी वैसे ही है बेटा। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। 2 की पावर m + 2m था, तो वो हो जाएगा m की वैल्यू 1 से लेके n तक के जाने वाली है। 2 की पावर m + 2m का, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा मेरा इसमें। 2 की पावर 1 + 2 × 1, फिर हो जाएगा वो क्या 2 की पावर 2 + 2 × 2, 2 की पावर 3 + 2 × 3, ऐसे करते जाओगे तुम लोग आखिरी तक। 2 की पावर n × 2n तक है, अब प्लस 2n तक है। एक समझो क्या। अब जो जो पहले टर्म्स है क्या वो GP का पार्ट बना देगा तुम्हारे।
और जो जो दूसरे टर्म्स है तुम्हारे, क्या वो AP बना रहे तुम्हारा? खत्म, दोनों के सम का फॉर्मूला डाल के n के टर्म से निकाल के करो खत्म। चलो ओए, ये हो गया क्या? ऐसा देखते रहे, फालतू है, बोर है वो, बहुत बोर है। कौन सा वाला है बेटा? तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2 ही लिख दिए है, और ये तूने AN का फॉर्मूला लगा दिए AP में, SN का फॉर्मूला लगाएंगे ना, n/2 2a + n - 1d। और उसमें भी तुमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो लगाई है पहले ब्रैकेट में 2 में -1 मल्टीप्लाई जब करेगी तो -2 बनेगा। मेरे को उसे डांट का गलती से कॉल आया था, क्या पूछा तो अभी तो कर रहा है, मतलब कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैंने सर को बोला कर ले, तो है अभी तक जिंदा, जिंदा है ना अभी तक? तो कहीं बहुत दूर से पूछना फिजिक्स कैसा लग रहा है, जैसा पास में पूछा वो फ्रस्ट्रेट रहा तो मार मुड़ दिया तो अच्छा लगेगा। करना जल्दी, हो गया, चलिए बड़े आगे। हाँ, ये इतना ही होमवर्क होगा सपोज। चलो एक ना, ये जब पहले का ही छोड़ा हुआ था क्वेश्चन, मैंने बताया बाद में करते हैं। हाँ, ये पढ़ो एक बार, एग्जाम्पल नंबर 9। देखो, एक इनफाइनाइट GP है, उसका जो पहला जो भी टर्म है वो उसके आगे के पूरे टर्म्स के सम का ट्वाइस है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे टर्म्स ऐसे थे A1 A2 A3 A4 करके, ठीक है ना? तो A1 की वैल्यू 2 टाइम्स
A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस ऐसे करके इन्फाइनाइट तक जाएगा, या A2 की वैल्यू 2 टाइम्स A3 प्लस A4 प्लस A5 करके जाएगा, करेक्ट। A10 की वैल्यू 2 टाइम्स A11 प्लस 12 प्लस 13 वैसा। तो मैंने एक जेनरिकली बना लिया, nth टर्म इज 2 टाइम्स करेक्ट। देखो मेरा फर्स्ट टर्म अगर A है, कॉमन रेशियो R है, तो मेरा nth टर्म A R की पावर n माइनस वन रहना चाहिए था। ये इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी है, उसका सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू वन माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो। देखो याद है, ए अपॉन वन माइनस आर। बट बेटा यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज नॉट ए, फर्स्ट टर्म इज दिस, कॉमन रेशियो वाली आर ही चलेगा, समझा क्या बात। तो देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, करेक्ट, ये टर्म की वैल्यू करेक्ट अपॉन वन माइनस आर, यहां तक है ठीक है। ए से ए कट गया, ये आर की पावर n माइनस वन इंटू वन माइनस आर इज 2 टाइम्स आर की पावर n, तो आर की पावर n माइनस वन माइनस आर की पावर n इज 2 टाइम्स आर की पावर n, आर की पावर n माइनस वन इज आर 2 टाइम्स आर की पावर n प्लस आर की पावर n, आर की पावर n माइनस वन इज 3 टाइम्स आर की पावर n, 1 अपॉन थ्री इज आर की पावर n अपॉन आर की पावर n माइनस वन, तो 1 अपॉन थ्री इज आर की पावर n माइनस ऑफ n माइनस वन। अब समझो, तुम लोगों को फर्स्ट ब्लू स्टेप जो लिखी है वो समझी थी, हाँ, क्वेश्चन का मतलब था nth टर्म की वैल्यू लिखना बड़ी बात नहीं थी, इसका सम जो रहेगा इनफाइनाइट जीपी का, फर्स्ट टर्म ये एक नया जीपी मान लो अपॉन वन माइनस आर हो जाएगा, इसकी वैल्यू एक इंटू आर की पावर n माइनस वन रहती है ना, समझा क्या। तो वो ये बन गया उससे, बस फिर सॉल्व किया मैंने, सॉल्विंग का बता देता हूँ। ए कट गया वो ठीक है, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया, ये आर की पावर n आर की पावर n वाले ऐड होते थे, क्या ए इंटू आर की पावर n माइनस वन है, ये यहाँ गया है वन माइनस आर के लिए, बट उससे पहले ये वाला ए और ये वाला ए कट चुका है मेरा, तो आर की पावर n माइनस वन का डिस्ट्रीब्यूटिव लगाऊंगा इसके हाथ में, तो ये तो पहले वन से मल्टीप्लाई होकर ये हो गया माइनस आर के n माइनस वन इंटू आर, आर की पावर वन माना है तो n माइनस वन प्लस वन, समझा। देख ये वन से मल्टीप्लाई होकर तो यही बना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, अभी के लिए ऐसा लिखा है इसको, आर की पावर वन, फिर एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी प्लस वन माइनस वन कट गया, तो आर की पावर एन ही बचा उसके अंदर, समझा। बोला जी, बना जी, करिए इसको। तो कॉमन रेशियो 1/3 बन चुका है फिर मेरा, ये 2 इससे है,
अच्छा अच्छा, मैं तो एग्जाम्पल नंबर ही दिखा रहा था इसको। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम निकलवा लेना उसमें। हाँ, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला होगा ना उसने, वो डिवाइड बाय टाइम। अभी संजरी इन लोगों को तू चारों का और तेरा ग्रुप, या एक मैं काम करना, वो मैं क्लब ही करता हूँ, या एक बना ले तू नंबर ले लेके, और मेरे को भी ऐड कर देना उसमें। और इन लोगों को अभी मैं छुट्टी पे जाने वाला हूँ, तो तब के इस पे ऐड। हाँ, मैं 14 से 20 छुट्टी पे हूँ ना। हाँ 19 है ना, तब बीच में बहुत सारे टेस्ट भी तो है। मैं तो बीच में बहुत सारे टेस्ट भी तो है तब। अरे तब तो अबे इसको ना मत बुलाया कर, मान पड़ा साला एग्जाम में कुछ छाप रहा होगा, उसका फाड़ देगी पेपर स्कूल के एग्जाम में। मैंने वो माइंड मसल मेमोरी फाड़ दी। एग्जाम तो होते रहते बेटा, बच्चों की चीज़ है। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 9 हुआ। कर देगा। क्या हो गया? बोला जी हो गया है बेटा, हो गया तेरा। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 9। अब एक अच्छा वाला, अच्छा है ना, बोर वाला। अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क में ऐड कर दूंगा वो चीज़ें। मान लो 2 + 22 + 222 + 4/2 ऐसा है टिल m डिजिट्स, ठीक है। ये जीपी नहीं है, नथी। 11 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, पहला 11 से हुआ, बाद वाला 11 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना पड़ता है, पहले 2 कॉमन निकालो सच दैट 111 ऐसा हमेशा बने। 3 + 33 + ऐसा तो 3 कॉमन निकालते, ठीक है। 2 कॉमन निकाला मैंने, यहाँ तक ठीक है। अब हमेशा 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, अंदर 9 से मल्टीप्लाई, बाहर डिवाइड। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये 9 + 99 + 999 टाइप वाली चीज़ें होनी चाहिए अपने को। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब क्या मैं 9 को 10 - 1 लिख सकता था? क्या मैं 99 को 100 - 1? सब बढ़िया है। सब फर्स्ट टर्म्स को लेके आया मैं, 10, 100, 1000, 10,000 वाले, ये m टर्म्स तक के जाएंगे। -1 -1 -1 -1 ये m टर्म्स तक के जाएगा। समझी बात है? क्या पहला ब्रैकेट जीपी बन चुका है? उससे समझ जाएगा a r⁻m -1 अपॉन r -1, करेक्ट। -1 -1 -1 -1 m के बराबर हो जाएगा, m टाइम्स था इसलिए। तो 2/9, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहा हूँ, 10⁻m + 1 -10 द होल ओवर 9 -m, करेक्ट। 2/9 10⁻m - 1 -10 -10m द होल ओवर 9। फिर 9 मल्टीप्लाई ऊपर जैसा भी है 2 10⁻m - 1 -10 -10m, 9m होना चाहिए, सॉरी यार, सॉरी सॉरी।
द होल ओवर 81। समझी बात है क्या हुई है? खत्म करो, करो बहना। आई हैव नो आइडिया भाई, मुझे गलत क्यों लग रहा है। कहाँ गलती है? ये मुझे सब क्यों लग रहा है? हाँ, ये m+1 है, मैंने -1 लिख दिया। अब सही। v इज u प्लस ए टी एंड a इज v माइनस यू अपॉन टी, दोनों सेम चीज़ होती है। संजय जी, अपना 8th कब स्टार्ट हुआ था? जून या जुलाई, क्या बताया? जून 15 के आसपास ना? वो बनाने पड़ेगा ना आपके हालते, फीस सबके फैकल्टी के लिए भी 1 महीने के बाद का है ना। करना पगली। तू मार रहा है क्या परफ्यूम बीच बीच में? हाँ, वो ना के नहीं आया आज। ये लोग कनपट मारेंगे बच्चों का पान। चार थोड़ी ज़्यादा हो ना तुम अकाउंट्स वाले। हाँ, उन्हें केश भी नहीं आ रही। अली कौन? वो बच्चा तो आ ही नहीं रहा, एक ही दिन तो आया। पता नहीं, लगाया ही नहीं है। छोड़ते वो लोग हैं जो लगाते हैं। वो एक दिन आया था, उसके बाद आया ही नहीं यार, मुझे पता ही नहीं इसलिए। क्यों? चलो बड़े आगे। अब देखो, ये चीज़ अगर डेसिमल में होती, क्या लोग डेसिमल वाले बोलो 0 पॉइंट वॉट। हाँ, 2। ये ऐसा वापस एम टर्म्स तक है, ठीक है। वही मैंने पहले तो 2 कॉमन निकाल दिया मे बी। ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया, अब इसमें तो 1 माइनस 0.1,
1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.001, करेक्ट। सब 1 1 1 1 वो ले लिया साथ में मैंने, और ये माइनस कॉमन निकाल के 0.1, 0.01, 0.001, करेक्ट। ये इनका सबका सब m हो जाएगा, माइनस ये a 1 माइनस r की पावर m अपॉन 1 माइनस r, समझा गया। ये 0.9 हो रहा था, ये डेसिमल डेसिमल हट जाएगा दोनों ये वाले, करेक्ट। ऊपर नीचे 10 से बेसिकली मल्टीप्लाई किया मैंने, एलसीएम लिया और ब्रैकेट खोल दिया अंदर का, तो 9m माइनस 1 प्लस 0.1 की पावर m द होल ओवर 9, ये वो कर लेना आगे का थोड़ा, समझा। मैंने कहाँ मल्टीप्लाई की, अच्छा ये इट वॉज 0.1 अपॉन 0.9, ऊपर नीचे 10 10 मल्टीप्लाई करूँगा डेसिमल हट जाएगा ना, 1/9 बन जाएगा। शो जा वेनू, हाँ ये MUN का नेक्स्ट ईयर तू क्या बनने वाला है? पहला क्वेश्चन लीक करूँ क्या? मैं टेस्ट का पहला क्वेश्चन लीक करूँ क्या? अकाउंट्स का इजी क्वेश्चन है यार, तुमको आता ही होगा। 5 मार्क का क्वेश्चन है, बताओ क्या? 5 मार्क का क्वेश्चन है, राइट ऑल गोल्डन रूल्स। देखो ये भी नहीं आता क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ तो झूठ थोड़ी बोलूँगा, पहला क्वेश्चन वही है। हाँ नहीं पूछ रहे हो बट यू शुड नो। हाँ तो इसलिए बैठना बैठना। हाँ नहीं 2 पेज का 6 क्वेश्चन है, बचा तो इजी दिख रहा है तब से देख रहा हूँ तो मैं। चलो हो गया क्या ब्रो? थोड़ा फास्ट। मैं अब तुम लोगों को ना इसके बाद में कुछ वर्डेड प्रॉब्लम समझाऊंगा और होमवर्क दूंगा, ठीक है ना? ज़्यादा नहीं दूंगा, चल ठीक है। क्यों क्या हो गया ना, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? यार यार 11th में कॉपियाँ मेंटेन थोड़ी करना पड़ता है यार। कौन है? मैंने ऐसे ही तो कोई इरिटेट करने के लगाया अभी। तो एलर्जी है ना, हो गया। चलो ओए देखो मैं तुमको कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूँ,
बैठ जा वरुण यार, 2-5 मिनट, 2-5 मिनट हो जा। पहले तो अपना होमवर्क लिख लो, एग्जाम्पल 13 देख रहेगा, लिख लो एक बार। उसी का करस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं, जान बच्चा, ठीक है ना। फट से एक बार एग्जाम्पल 17 मन में पढ़ो, पढ़ो 17 होमवर्क रहेगा, पढ़ो, बट मेरे को समझाना भी पड़ेगा ना। अच्छा रुक जाओ एक बार, 17 रुक जाओ, 17 अच्छा क्वेश्चन है, 18 भी अच्छा क्वेश्चन, 19 पढ़ो, 19 पढ़ो, 19 दीजिए। देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसका साइड है 24, उसके अंदर मिड पॉइंट से जोड़ के एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना। मिड पॉइंट थ्योरम याद है क्या, वो लेंथ आधी रहेगी उसकी, फिर तो 12 साइड का, उसके अंदर एक और बनाया वो 6 साइड का, उसके अंदर एक और 3 साइड, उसके अंदर 1.5, ऐसे करके इनफाइनाइट बना दिया साले को मैंने। पेरीमीटर बताओ, सम ऑफ पेरीमीटर, पहले वाले का पेरीमीटर कितना हो जाएगा मेरा 72, दूसरे वाले का 36, तीसरे वाले का 18, ठीक है। आपको एस इन्फिनिटी चाहिए, निकाल सकते हो, ए पता है, आर पता है, ख़त्म। ये था बेटा एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल 20 भी रुक जाओ एक बार के लिए, 21 पढ़ो। एक मिनट रुक जाओ बच्चा से, देखो ऑब्जेक्ट पहले 60 मीटर चल रहा है, ऑब्जेक्ट पहले 60 मीटर चल रहा है, फिर 1/3 का हिसाब से 60, 20, 20/3, इनफाइनाइट टाइम तक कितना कवर कर लेगा डिस्टेंस वो। तो एस इन्फिनिटी पगली क्या पता बोल रही है, समझा ये क्वेश्चन। 21 एग्जाम्पल होमवर्क लिख लो। हाँ एग्जाम्पल नंबर 24 पढ़ो एक बार, हो गया बैठ। देखो एक इंसान ने 4 लोगों को खत लिखा और उन पगलों को बोला यही खत की जेरोक्स मार के बेनिशा के यहाँ से और 4-4 लोगों को तुम सब भेजना, ठीक है। ये करते जाना, कब तक करना है, कितनी बार करना है, 8 सेट ऑफ स्केल है, ठीक है। तो अगर मान लो ये खत के जेरोक्स है जो भी है, एक खत लिखने का 50 पैसे लगते हैं, तो टोटल कितना खर्चा हुआ। पहले जो इंसान लिखा होगा 4 खत यानी 2 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट वाले ने 4 16 खत यानी 8 रुपये, ठीक है। फिर वो इंटू 4 64 खत 32 रुपये, समझ में आ रहा है क्या। ए पता है, आर पता है, एन की वैल्यू 8 पता है, किसका ख़त्म, ऐसे 8 निकालना है। एग्जाम्पल 24 होमवर्क है, ठीक है। एग्जाम्पल 9 का क्वेश्चन 9 का सेकेंड सब पार्ट होमवर्क है। क्वेश्चन 19, अरे बहुत छोटे छोटे मेरे बच्चे, 20, 22, 25, 26, बस है, ठीक है। ये कल करके आना बेटा, मैं क्लास जल्दी छोड़ रहा हूँ, चलिए।